नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज बिहार में नतीजे सामने आ रहे हैं जो सीधे तौर पर इंडिया अलायंस के लिए बड़े झटके के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि एनडीए अलायंस 180 सीटों से ज्यादा आगे चल रहा है, यानी कि सीधे पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके काम पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है। 2020 के चुनाव की बात करें तो तीसरे नंबर की पार्टी थी जेडीयू, लेकिन इस बार दूसरे नंबर पर जेडीयू नजर आ रही है। पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे नंबर पर आरजेडी, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, वो तीसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का खाता कुछ ही सीटों पर खुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एनडीए बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए, तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महुआ सीट से तेज प्रताप यादव भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि दोनों बेटे लालू प्रसाद यादव के पीछे चल रहे हैं। यह साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव की राजनीति की जगह नीतीश कुमार के कामों को बिहार की जनता ने पसंद किया है। कांग्रेस जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा बना रही थी, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही थी, वो सब टेक्निक बिहार में नहीं चल पाई है। मैं आपको बताऊंगा, कुछ सीटों पर बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनसुराज जिसको प्रशांत किशोर लेके आते हैं, प्रशांत किशोर बनाते हैं, प्रशांत किशोर खड़ा करते हैं। उम्मीद कर रहे थे कि जनसुराज कुछ बड़ा करेगी, लेकिन वो औंधे मुंह गिरती हुई नजर आ रही है। कुछ सीटों पर नजर डालेंगे तो आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में, कहां की सीटों पर क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए अलायंस 188 सीटों पर आगे चल रहा है। वही महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस 51 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सिमटता हुआ नजर आ रहा है। जनसुराज का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। भाई अन्य में जिसमें बात करें एआईएमआईएम की, जिसमें बात करें बीएसपी की, बीएसपी रामगढ़ से आगे चल रही है, तो अन्य 4 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर सीटों की बात करें तो यहां पर सिकंदरा में आरजेडी आगे चल रही है, बेगूसराय में कांग्रेस आगे चल रही है, मनेर में आरजेडी आगे चल रही है, बेनीपट्टी में बीजेपी आगे चल रही है, महुआ में एलजेपीआर, महुआ वो सीटें जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से बगावत कर चुके हैं, अपना खुद का राजनीतिक दल बनाया, ब्लैक बोल्ट चुनाव चिन्ह था, चुनाव लड़े महुआ से, लेकिन वहां पर एलजेपीआर आगे चल रही है। मधुबनी से आरएलएम आगे चल रही है, वही संदेश से आरजेडी आगे चल रही है। वीआईपी पार्टी की बात करते, सिर्फ एक सीट वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी को महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पद का चेहरा बनाया था। सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही, 15 सीटें मिली थी महागठबंधन वीआईपी को, यानी कि हाल बेहाल है कांग्रेस का, हाल बेहाल है वीआईपी का, हाल बेहाल है आरजेडी का। तेजस्वी यादव की सीट भी फंसी हुई नजर आ रही राघोपुर में। राघोपुर में तेजस्वी यादव हार सकते हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से पीछे चल रहे हैं, यानी कि जितने महागठबंधन के दिग्गज हैं सब पर संकट मंडराया हुआ है हार का। अब यहां पर बात करें केसरिया सीट की, जेडीयू आगे चल रही, नरपतगंज से बीजेपी आगे चल रही है। सीधे तौर पर मोरवा से रणविजय साहू आरजेडी के आगे चल रहे हैं। आपको बताएं कि रामगढ़ से बीएसपी आगे चल रही है, एक सीट पर बीएसपी आगे चल रही है। जीत सकती है, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, नतीजे बदल सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर गायिका हैं, कम उम्र है, उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, वो आगे चल रही हैं। सीवान से मंगल पांडे बीजेपी के आगे चल रहे, यानी सीधे तौर पर एक बात कंफर्म हो जाती है कि यहां पर लोगों ने, बिहार की जनता ने एनडीए को आगे रख दिया है। जेडीयू जो कि तीसरे नंबर की 2020 से पार्टी थी, दूसरे नंबर की पार्टी चल रही बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार के कामों पर मुहर लगा दी है बिहार की जनता ने। वहीं तेजस्वी यादव तमाम मुद्दे लेके आए थे, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, पूरी तरह से नकार दिया है। अब बिहार की जनता ने, सबसे बड़ी बात यही है, तेजस्वी यादव बदलाव की बात कर रहे थे, 3 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे थे,
कह रहे थे कि इस बार नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा, नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर बैठने नहीं देगी। वहीं भ्रष्टाचार की बात, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। नीतीश कुमार 18 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और एक बार फिर से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुनने का फैसला ले लिया है। नीतीश कुमार के कामों को प्राथमिकता दी है, उनके कामों को चुना है, और एक बार फिर से लालू यादव पर और उनकी पूर्ववर्ती सरकारों पर जिस तरह से जंगल राज का आरोप लगा, तो उस जंगल राज के आरोपों के चलते बिहार की जनता ने महागठबंधन को सिरे से खारिज करने का काम किया है। बहरहाल अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजे आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन एक बात तय है कि बिहार में एनडीए कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, और एनडीए ने ये दिखा दिया कि बिहार में किंग वही है। इस पूरे मामले पे आप सबका क्या सोचना है, क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।